वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। तो आज हम बनाएंगे खुद से आईब्रो। घर पे कैसे खुद से इजीली आईब्रो बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं आईब्रो को। तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है पहले, पर वो नॉर्मली जो थ्रेड वाला धागा होता है उससे आईब्रो को मैंने वहां पे बनाया है, और आज मैं जो सिलाई वाला धागा होता है उसको यूज करके यहाँ पे हम आईब्रो बनाएंगे। तो उससे भी आसानी से आईब्रो बन जाती है। तो सीखेंगे हम रील से, जो रील होती है उससे हम आसानी से कैसे बनाते हैं। तो इसी वाली रील से हम अपनी आईब्रो को आज बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें लगेंगी। तो इसी रील से हम सबसे पहले रील हमें मतलब ये यूज़ होगी, उसके बाद हम बहुत सी चीज़ें हमें लगने वाली हैं, ज़्यादा नहीं, बस 4 चीज़ें लगेंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें एक ये रील चाहिए होगी इस तरीके से, और उसके बाद हम ये कंसीलर लेंगे। तो इस कंसीलर का क्या यूज़ है मैं करने वाली हूँ आगे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद हम एक सीजर लेंगे। तो सीजर हम जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे उनको कट करने के लिए पाउडर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बस ये 4 चीजें ही बस यूज होंगी, और बहुत आसानी से हमारी आईब्रो बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए एक रील चाहिए होगी, एक कैंची चाहिए होगी, एक कंसीलर और एक पाउडर। बस चारों चीजों के अलावा हमें कोई चीज नहीं लगेगी। बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो मतलब हमारी आईब्रो है तो उनकी एक गाइडलाइन बना लेंगे। गाइडलाइन बनाने से होगा क्या कि जो मतलब हमारे एक्स्ट्रा हेयर होंगे तो वही निकालेंगे हम इस तरीके से। देखिए मेरी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से जो एक्स्ट्रा हेयर है उन्हीं को हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम गाइडलाइन बना लेंगे जिससे कि हमारे जो आईब्रो के बाल हैं वो टच ना हो, और बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वही हम निकालें। तो चलिए देखते हैं ये गाइडलाइन हम कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा रील वाला धागा था उसको यूज़ करके ही हम ये गाइडलाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से धागा ले लेंगे, और फिर जो कंसीलर हमने लिया था उसी का यूज़ करके हम यहाँ पे वो गाइडलाइन बनाएंगे अपनी आईब्रो की। तो इस तरीके से हम उसमें थोड़ा सा कंसीलर लगा लेंगे इस तरीके से धागे में, और धागे में जो कंसीलर लगाया है उसको हाथ से ऐसे कर देंगे तो वो सारी जगह पे हो जाएगा, एक जगह नहीं रहेगा। फैला लेंगे और फिर उससे अपनी आईब्रो पे इस तरीके से, जिस तरीके से हमें अपनी आईब्रो को शेप देना है तो उस तरीके से एक शेप बना लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जब आप बिल्कुल गाइडलाइन बिल्कुल सही से बनाइए, अगर आपकी गाइडलाइन ही सही नहीं होगी तो आपकी आईब्रो भी सही से नहीं बनेगी। तो आराम से आप देख के अच्छे से बनाइए इस तरीके से, निशान लगा लीजिए। तो ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसी तरीके से आप भी करके इजीली बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, ये देखिए। और अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप दोबारा धागा लगा के उस लाइन को आप सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से इस तरीके से बना लेंगे। तो प्रॉपर देखिए हमारी गाइडलाइन बन गई है, और इस धागे में थोड़ा सा मतलब कंसीलर कम हो गया है तो हम दोबारा फिर लगा के, और फिर जो मतलब लाइट है ये जो लाइन उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर दिखनी चाहिए जो गाइडलाइन हम बना रहे हैं, और वो विजुअल होनी चाहिए। अगर नहीं दिखेगी तो फिर हम वहाँ से मतलब सही से हम देख नहीं पाएंगे, तो सही से बाल नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको दिखना ज़रूरी है। तो इस तरह जो एक्स्ट्रा लग जाएगा कंसीलर उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे, इस तरीके से मतलब साफ कर देंगे, और फिर हम लगा लेंगे। अगर हमारा गलती से गलत जगह लग जाता है तो उसको साफ करके हम दोबारा से सही से लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे एक ब्यूटी ब्लेंडर लेकर कंसीलर को निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी गाइडलाइन बन के रेडी हो गई है इस तरीके से। तो बहुत ही इजी बन जाती है, घर पे हम आसानी से कर सकते हैं। तो उस तरीके से देखिए हमारी गाइडलाइन हमारी बन गई है। उसके बाद हम ये जो धागा लेंगे यही रील वाला, और उसको हम 2 फीट के करीब ले लेंगे इस तरीके से, और इधर से हम लेने के बाद में इस तरीके से हम कैंची से इधर से कट कर देंगे धागे को। उसके बाद हम इधर साइड में
इधर दोनों ये दोनों सिरों को ऐसे जोड़ के आपस में इधर साइड में एक नॉट लगा देंगे, तो जिससे हमारा धागा मतलब खुले नहीं, तो नॉट लगानी जरूरी है। इस तरीके से हम नॉट लगा लेंगे और इस तरीके से देखिए हमारा ये धागा बन गया। तो ये जो नॉट है उसको हम साइड में रखेंगे और ऐसे उंगलियों में फंसा के राउंड राउंड कर लेंगे, एक लूप सा बना लेंगे इस तरीके से देखिए। और इस तरीके से करना है। आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हमें हाथ चलाने हैं। जब आईब्रो बनाएंगे तो एक हाथ बड़ा करेंगे तो एक इस तरीके से छोटा करेंगे, तब हम इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से एक हाथ बड़ा करेंगे और छोटा करेंगे तो ये कैची टाइप की बन जाएगी। तो ये इस कैची में जब हम ये वाली आईब्रो बनाएंगे तो इधर के बाल हम इधर फंसाएंगे और दूसरा ये जो नीचे वाला हाथ है उसको ऐसे हम चलाएंगे तो आसानी से बाल निकल जाएंगे। इधर के बनाएंगे तो इधर फंसाएंगे और इधर का हाथ चलाएंगे, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी किधर का हाथ चलाना है, तो इजिली आप कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ एक एक चीज आप ध्यान से देखें। इस तरीके से एक हेयर बैंड लगा लीजिए जिससे बाल हमारे ऊपर हो जाएं। फिर सीजर से हम एक्स्ट्रा बाल निकाल देंगे, फिर पाउडर लेंगे और पाउडर से हम ये अपने लगा लेंगे आईब्रो पे। तो इस तरीके से जो हमारा सेट वगैरह होगा पाउडर लगाने से हमारा मतलब जितने हेयर हैं वो आसानी से निकल जाएंगे, वरना थोड़ा गर्मियों में पसीना आता है तो बाल चिपक जाते हैं तो वो थ्रेड में आसानी से फंसेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम पाउडर लगा के अपने ड्राई कर लेंगे स्किन, तो आसानी से हेयर निकल जाएंगे। तो पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इस तरीके से एक कंघा ले लेंगे तो अपने हेयर को कॉम्ब कर लेंगे, या इस तरीके से जो हमारा जो मतलब आईब्रो वाली पेंसिल होती है उस पे भी ये छोटा सा कंघा होता है, तो इसी को यूज़ कर लीजिए, या वो वाला कंघा एज यू विश, आपको जो भी मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो उस कंघे से आप इस तरीके से कॉम्ब कर लीजिए। उससे ही होगा ये कि एक तरीके से हमारा जो मतलब बाल हैं इधर उधर ना रहे, ऊपर बिल्कुल एक शेप में हो जाए, तो आसानी से हमें इजी रहेगा निकालने में बाल। तो इस तरीके से देखिए कि अच्छी टाइप की बना के और इस तरीके से फंसा के बालों को निकाल देना है। तो इसी तरीके से आप फंसाते जाएंगे और एक एक करके सारे बाल आप निकाल देंगे। बहुत ही इजी होता है, आप बस वही चीज़ है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऐसे देखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर बहुत आसान है, आप कर लेंगे एक बार तो आप मतलब बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो इस तरीके से बस फंसाते जाइए कैंची में और इस तरीके से हाथ से चला के आप आसानी से निकल जाएंगे बाल। तो इस तरीके से सारे ही बाल निकल जाते हैं। तो देखिए आप ध्यान से पूरे प्रोसेस को और उसी तरीके से बिल्कुल सेम करिए तो आपकी आईब्रो बन जाएगी। सेम जैसे हमने ऊपर किया था ऊपर वाली आईब्रो पे, तो जो आईब्रो के नीचे वाली साइड भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। बस वहाँ पे करना ये है कि नीचे की स्किन थोड़ी सी मतलब टाइट नहीं होती है तो उसे टाइट हमें करना पड़ेगा। जैसे हम टेंशन में आ जाते हैं ना, उस तरीके से हम अपने ऐसे स्ट्रेच करेंगे अपने फोरहेड को, तो इस तरीके से स्किन हमारी खींचेगी तो आसानी से हमारे बाल निकल जाएंगे। क्योंकि पार्लर में कोई पकड़ने के लिए होता है, यहाँ पे हमें कोई पकड़ने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से हम स्किन को मतलब स्ट्रेच करेंगे और फिर हम अपने हेयर को निकालेंगे इस कैंची में फंसा फंसा के, जो हमने धागे की कैंची बनाई है, और आराम से निकल जाएंगे। एक एक करके हम निकालेंगे। तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो आसानी से आप समझ जाएं इस प्रोसेस को, इसलिए मैंने जूम किया है। तो इस तरीके से देखिए एक एक बाल को हम फंसा के और निकाल देंगे। आप एक साथ सारे बाल को नहीं निकालेंगे, एक एक करके ही निकालेंगे, क्योंकि सारे बाल को एक साथ निकालेंगे तो हमें पेन भी ज़्यादा होगी और गलत बाल हमारे इस धागे में आ गया तो हमारी आईब्रो पूरी खराब हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी आईब्रो को बना लिया है इस साइड वाली। तो जो हमने कंसीलर लगाया था उसे हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा कितना अच्छी तरीके से आईब्रो बन गई है और बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। तो अब हम इस साइड बनाएंगे, जो दूसरे साइड है सेम वही प्रोसेस करेंगे जो इधर हमने किया था। तो इसी तरीके से हम धागा ले लेंगे
और धागे से पहले हम कंसीलर लगाकर और गाइडलाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने कंसीलर लिया है और थोड़ा सा लगा के सेम वही करना है जो इधर वाली आईब्रो में किया था, सेम वही प्रोसेस। तो इस तरीके से देख लीजिए, दोबारा फिर आप देख लीजिए जिससे कि आपको और आसान हो जाए, आप सीख जाएं आसानी से आईब्रो बनाना। तो इस तरीके से देखिए, बस आपको मार्क कर देना है आपको किधर के हेयर निकालने हैं एक्स्ट्रा वाले। बस इस तरीके से बढ़िया से आपको आईब्रो शेप कर दे देनी है। हमने बनाकर और फिर हमने इस तरीके से देखिए धागे से फिर इधर की भी हम बना लेंगे आसानी से। तो हमारी जो हमने गाइडलाइन थी उसके ही एक्स्ट्रा बाल बस हमको निकालने हैं, ज़्यादा नहीं निकालने हैं। इस तरीके से सेम वही करना है जो इधर किया था। और फिर देखिए इधर की भी हमने बना ली है और ये देखिए दोनों आईब्रो हमारी बनके रेडी हो गई हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लुक आया है। और एक दो बाल जो हमारे थ्रेडिंग से नहीं गए हैं उसको हम प्लकर से निकाल देंगे। बहुत छोटे बेबी हेयर होते हैं, वो धागे में हमारे पकड़ में नहीं आते हैं। तो इस तरीके से आप प्लकर से निकाल दीजिए। जो बेबी हेयर है तो उसको आसानी से आप निकाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी आईब्रो बनके रेडी हो गई हैं। तो इस तरीके से आप भी घर पे बना सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से देखिए मेरा फाइनल लुक इस तरीके से बहुत ही अच्छी आईब्रो बनी है। तो इन गर्मियों में आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, धूप पड़ती है और हमारा मन नहीं करता जाने का, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो सेम वही वो मतलब जो हमारा थ्रेड वाला धागा होता है उसी तरीके से ये धागा भी काम करता है। बस हाँ थोड़ा सा ये वो जल्दी कट करता है हेयर को, ये थोड़ा टाइम लगाता है और फिर भी फिनिश उतनी ही आती है। बस प्रैक्टिस मतलब काम चल जाता है हमारा। अगर वो वाला धागा ना हो तो इससे भी हम बना सकते हैं, इस धागे से भी। देखिए आपके सामने ही मैंने कितनी अच्छी आईब्रो बनाई है और ऐसे ही आप भी आसानी से घर पे आईब्रो बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरा वीडियो है उसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। तो जिससे कि आईब्रो बनाना सभी लोग सीख सकें घर पे आसानी से। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।